यह एक ऐसी क्राइम थ्रिलर कहानी है जो साबित करती है कि कभी-कभी मासूम चेहरों के पीछे सबसे खतरनाक शैतान छिपे होते हैं। यह कहानी है मीरा की, जो दुनिया की नजरों में एक संस्कारी और अमीर पत्नी थी, लेकिन अंधेरे में वो एक ऐसी शिकारी थी जिसे जवान लड़कों के जज्बातों और जिस्म से खेलने का शौक था। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित विलायती विला शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन विक्रांत सिंघानिया का घर था। विक्रांत अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर देश से बाहर रहता था। घर में राज करती थी उसकी पत्नी मीरा। 38 साल की मीरा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान और बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में एक ऐसा नशा था कि कोई भी उसे देखकर रास्ता भूल जाए। लेकिन उस रेशमी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा काला सच था जिसे कोई नहीं जानता था। मीरा को महंगी साड़ियों और गहनों का शौक नहीं था, उसका शौक था जवान लड़के। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जब 22 साल का एक साधारण सा लड़का आर्यन उस विला में जिम ट्रेनर के तौर पर नौकरी के लिए आया। आर्यन एक छोटे शहर का लड़का था, जिसकी आंखों में मुंबई में एक्टर बनने के सपने थे। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और मीरा ने उसे मुंह मांगी कीमत पर अपना पर्सनल ट्रेनर रख लिया। आर्यन को नहीं पता था कि वो जिम में डंबल्स उठाने नहीं, बल्कि मीरा के उस खेल का हिस्सा बनने आया है जिसमें सिर्फ तबाही थी। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा। मीरा जिम के दौरान आर्यन से अपनी अकेलेपन की बातें करती। वो बताती कि कैसे उसका पति उसे वक्त नहीं देता, कैसे वो इस सोने के पिंजरे में कैद है। आर्यन, जो दिल का साफ था, उसे मीरा पर तरस आने लगा। मीरा ने आर्यन की इसी हमदर्दी को अपना हथियार बनाया। एक दिन वर्कआउट के दौरान मीरा ने जानबूझकर अपना संतुलन खोने का नाटक किया। आर्यन ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लिया। उस पल मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा और अपनी उंगलियां उसके पसीने से भीगे चेहरे पर फेर दीं। आर्यन, तुम बहुत अलग हो। विक्रांत ने मुझे कभी वो महसूस नहीं कराया जो तुम्हारी मौजूदगी कराती है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले मीरा ने उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। वो एक साधारण किस नहीं था, वो एक भूखी शेरनी का वार था। आर्यन, जो इस चकाचौंध से अनजान था, मीरा के जाल में बुरी तरह फंस गया। उस रात विला के जिम में नहीं, बल्कि मीरा के बेडरूम में कसरत हुई। मीरा ने आर्यन को वो सब दिया जो एक जवान लड़के का सपना होता है: महंगे तोहफे, ब्रांडेड कपड़े और अपने जिस्म की गर्मी। आर्यन को लगा कि उसे अपनी मंजिल और मोहब्बत दोनों मिल गई है। वो मीरा के प्यार में पागल हो गया। अगले 3 महीनों तक यह खेल चलता रहा। आर्यन अब सिर्फ ट्रेनर नहीं था, वो मीरा का प्रेमी बन चुका था। लेकिन मीरा के लिए आर्यन सिर्फ एक नया खिलौना था। आर्यन को लगता था कि मीरा अपने पति को तलाक देकर उससे शादी करेगी। वो मीरा पर अपना हक जताने लगा था। यहीं से कहानी में मोड़ आया। मीरा को आर्यन का यह हक जताना पसंद नहीं आया। उसे बंदिशें पसंद नहीं थीं। उसका मन आर्यन से भरने लगा था। उसे अब नया रोमांच चाहिए था। एक शाम आर्यन मीरा को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए विला पहुंच गया। विक्रांत अभी भी विदेश में था। आर्यन के पास डुप्लीकेट चाबी थी, जो मीरा ने ही उसे दी थी। वो दबे पांव अंदर गया, यह सोचकर कि मीरा खुश होगी। लेकिन जैसे ही वो मीरा के बेडरूम के पास पहुंचा, अंदर से आती आवाजों ने उसके कदम रोक दिए। दरवाजा हल्का खुला था। आर्यन ने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर मीरा थी, लेकिन आर्यन के साथ नहीं। वहां एक और लड़का था, रोहित, जो आर्यन का ही दोस्त था और पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। मीरा उसी शिद्दत से रोहित के साथ थी, जैसे कभी आर्यन के साथ होती थी। आर्यन का दिल टूटकर चूर चूर हो गया। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। मीरा, ये सब क्या है? मीरा और रोहित हड़बड़ा गए, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने अपनी नाइट गाउन ठीक की और बेहद सर्द लहजे में बोली, आर्यन, तुम यहां बिना बताए कैसे आए? गेट आउट। आर्यन चिल्लाया, तुमने मुझसे प्यार का वादा किया था। तुमने कहा था विक्रांत को छोड़ दोगी। और ये मेरा दोस्त? मीरा जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। वो आर्यन के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, प्यार? ओहो आर्यन, तुम मिडिल क्लास लड़के यही गलती करते हो। तुम हवस को इश्क समझ बैठते हो।
तुम मेरी जरूरत थे, जो अब पूरी हो गई। तुम पुराने हो गए हो और मुझे नई चीजें पसंद है। अब निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। उसका प्यार नफरत में बदल गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और धमकी दी, मैं चुप नहीं रहूंगा मीरा। मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। मेरे पास हमारे वीडियो हैं, फोटोज हैं। मैं तुम्हारी इस रईस दुनिया की धज्जियां उड़ा दूंगा। यह सुनते ही मीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कत्ल की चमक आ गई। लेकिन वो एक शातिर खिलाड़ी थी। उसने तुरंत अपना पैंतरा बदला। उसकी आंखों में झूठे आंसू आ गए। वो आर्यन के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो आर्यन। मैं भटक गई थी। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूं। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। विक्रांत मुझे जान से मार देंगे। चलो, हम आज रात ही यहां से भाग चलते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है। हम दूर जाकर नई दुनिया बसाएंगे। भोला आर्यन फिर से उसके जाल में फंस गया। उसे लगा मीरा सच में पछता रही है। मीरा ने कहा, तुम रात को 12 बजे शहर के बाहर वाले मेरे पुराने फार्म हाउस पर मिलो। वहां कोई नहीं आता। हम वहीं से निकलेंगे। रात के 12 बज रहे थे। शहर से दूर सुनसान जंगल के बीच बने फार्म हाउस पर गहरा सन्नाटा था। आर्यन अपनी बाइक पर वहां पहुंचा। बारिश शुरू हो चुकी थी। मीरा पहले से वहां मौजूद थी। उसने एक पारदर्शी सफेद साड़ी पहनी थी, जिसमें वो कयामत लग रही थी। मीरा ने आर्यन को गले लगाया और उसे अंदर ले गई। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं और शराब की 2 बोतलें रखी थीं। नई शुरुआत के लिए आर्यन, मीरा ने जाम बढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने वो जाम पी लिया। उसे नहीं पता था कि वो जाम नहीं बल्कि उसकी मौत का परवाना है। थोड़ी ही देर में आर्यन का सिर घूमने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो सोफे पर गिर पड़ा। वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मीरा ने उसके ड्रिंक में एक ऐसा जहर मिलाया था जो इंसान को लकवाग्रस्त, पैरालाइज कर देता है, लेकिन मारता नहीं। मीरा ने अपना जाम खत्म किया और आर्यन के पास आई। अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खूंखार दरिंदगी थी। उसने आर्यन के बालों को सहलाया और बोली, बेचारे आर्यन, मैंने कहा था ना, तुम जिद्दी हो। अगर तुम चुपचाप चले जाते तो शायद जिंदा रहते। लेकिन तुमने मुझे धमकी दी। तुमने मीरा सिंघानिया को डराने की कोशिश की। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मीरा ने एक सिगरेट जलाई और उसका धुआं आर्यन के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं अपना करोड़ों का साम्राज्य छोड़कर तुम्हारे जैसे सड़क छाप ट्रेनर के साथ भागूंगी? तुम सिर्फ एक शौक थे आर्यन, और शौक जब मुसीबत बनने लगे तो उसे खत्म कर देना चाहिए। मीरा उठी और एक दराज से अपने पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लाई। उसने ग्लव्स पहने ताकि उसके उंगलियों के निशान न आए। उसने आर्यन के मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया और अपने नंबर पर भेजा, मीरा, मैं तुम्हें जबरदस्ती हासिल करने आ रहा हूं। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह एक झूठा सबूत था जो पुलिस को गुमराह करने के लिए काफी था। इसके बाद मीरा ने अपनी साड़ी को थोड़ा फाड़ा, अपने बाल बिखेरे और अपने चेहरे पर नाखून से खरोंच के निशान बना लिए, ताकि लगे कि आर्यन ने उस पर हमला किया था। उसने आर्यन के पास झुककर उसके कान में आखिरी शब्द कहे, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी आर्यन, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट ज्यादा दमदार है। दुनिया को यही पता चलेगा कि एक हवस के भूखे ट्रेनर ने अपनी मालकिन का रेप करने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में मालकिन ने गोली चला दी। आर्यन की पथराई आंखों में सिर्फ खौफ था। मीरा ने रिवॉल्वर की नली सीधे आर्यन के दिल पर रखी। बाहर बिजली कड़की और उसी शोर के साथ गोली चली। धाएं! आर्यन का शरीर एक झटके के साथ शांत हो गया। उसका प्यार और उसका वजूद दोनों उस फार्म हाउस के फर्श पर खून में बह गए। आर्यन की मौत के बाद पुलिस आई। मीरा ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। उसने वही कहानी सुनाई जो उसने रची थी। साहब, यह लड़का मुझ पर बुरी नजर रखता था। आज इसने मुझे यहां ब्लैकमेल करके बुलाया और मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। पुलिस को आर्यन के फोन से वो मैसेज भी मिला जो मीरा ने भेजा था। मामला सेल्फ डिफेंस का लग रहा था। अमीर मीरा की पहुंच और पैसों ने मामले को दबा दिया। आर्यन को एक अपराधी घोषित कर दिया गया और फाइल बंद हो गई। अंत 6 महीने बाद। वही विला, वही जिम। मीरा ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी।
अब वहां एक नया ट्रेनर था, साहिल। 21 साल का, गठीला बदन और मासूम चेहरा। साहिल मीरा को पानी की बोतल देते हुए शर्माया। मीरा ने पानी पीते हुए साहिल के हाथ को छुआ और एक कातिलाना मुस्कान के साथ बोली, साहिल, तुम बहुत मेहनती हो। क्या तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए मेरे फार्म हाउस चलोगे? वहां मशीनें ज्यादा अच्छी हैं। साहिल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसकी किस्मत खुल गई। उसे नहीं पता था कि वो उसी रास्ते पर जा रहा है जहां आर्यन की राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी। कहानी खत्म होती है मीरा की उस खौफनाक मुस्कान पर, जो यह बताती है कि शिकारी कभी नहीं बदलता, सिर्फ शिकार बदलते हैं। इस शहर के शोर में कई आर्यन आते हैं और मीरा जैसी शौक रखने वाली औरतों के जाल में अपनी जान गंवा बैठते हैं।